हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं और अच्छी ढंग से तैयारी आप लोग कर रहे हैं ना। तो चलिए आज हम फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम हम लोग लिखने वाले हैं। ज़रा देखिएगा, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नेम जो है वो है अपना इकाई अंक। ठीक है, टॉपिक क्या है? इकाई अंक। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद जो ये हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इकाई अंक बात करेंगे, क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं जो इकाई अंक क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम, ठीक है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक होता है। इकाई अंक या होता है या कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? इकाई अंक कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका क्या समझेंगे, जो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5 तथा 6 रहता है तो इकाई अंक चेंज नहीं होता। इकाई अंक चेंज, ठीक है, नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आगा जो रूल है देखिएगा, उससे अगला रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 4 या 9 रहता है तो पावर को देखना है। तो पावर को देखना है, ठीक है। 1 नंबर में जो पावर सम, तो 2 करना है, 2 करना है। दूसरा नंबर में जो पावर विषम, तो 1 करना है। क्वेश्चन के साथ हम लोग करते चलेंगे, या आपको नोट पॉइंट लिख लेना, ठीक है। तीसरा क्या है, जो यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7 तथा 8 रहता है तो 8 रहता है तो पावर के अंतिम 2 अंक में, पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करें, से भाग दें। यदि शेष 1, 2, 3 तथा 0 आए तो पावर क्रमशः
1 2 3 तथा 0 करना है। कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद अगला पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या, यदि 0 1 5 तथा 6 के पावर फैक्टोरियल में हो, पावर फैक्टोरियल में हो तो भी इकाई अंक चेंज नहीं होगा। इकाई अंक चेंज नहीं होगा। इकाई अंक चेंज नहीं होगा। कोई तकलीफ? चलिए अगला पॉइंट याद रखना है क्या, यदि 4 तथा 9 के पावर फैक्टोरियल में हो, कि पावर फैक्टोरियल में हो, फैक्टोरियल में हो तो इकाई अंक का पावर हमेशा 2 करना है। ठीक है, हमेशा 2 करना है, केवल पावर 1 को छोड़कर, केवल पावर 1 को छोड़कर। ठीक है, अगला पॉइंट जो है बाबू सीख लेना, समझो। यदि 2 3 7 8 का पावर फैक्टोरियल में हो तथा 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा हो तो पावर हमेशा 4 करना है। बस इतनी सी पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके लिए जो है रामबाण है, समझ गए। और इसके सिवा आपको इकाई अंक में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, समझ गए। ये इकाई अंक का क्या था, कंसेप्ट था, आपने देखा, हमने लिख दिया इस सारा पॉइंट को। अब चलिए हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगर हम 1 की अगर बात करें, जरा देखना बाबू, प्रश्न नंबर 1 पे जैसे कहेगा जो 321 गुना 424 गुना 526 गुना 888 गुना 769 के इकाई अंक, ठीक है, के इकाई अंक निकालें। आपसे ये प्रश्न पूछेगा, इस प्रश्न को हम लोग बेसिक प्रश्न कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्व करके क्या दिया हुआ। इसका जब सॉल्यूशन करते हैं हम लोग तो क्या है, 321 गुना 424 गुना 526 गुना 888 गुना 769। तो केवल आपको इकाई अंक से लेना। देखिए 4 गुना 1 करिए तो कितना हो गया 4। अब इस 4 को इस 6 के साथ गुना करिए, 4 6 के 24 के 4। अब इस 4 को इस 8 के साथ गुना करिए, 8 6 के 32 के 2। अब इस 2 को इस 9 के साथ करिए, 9 दूना 18। तो फाइनल जो आपके आंसर आए वो क्या आ गए, 8 आ गए। केवल आपको इकाई अंक से मतलब रखना। देखिए 1 गुना 4 4 हुआ, अब 4 गुना 6 24 हो गया, 4 गुना 8 32 हो गया, 2 2 नमा 18 का 8। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसी पे। बहत्तर के इकाई अंक निकाले, ये क्वेश्चन आपके हैं, है ना। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 23 गुना 69 गुना 18 गुना
87 गुना 72 है ना। इसका इकाई अंक ज्ञात करो। सबसे पहले इकाई अंक, तो 9 दिया कितना हो गया 27, 7 गुना 8 56 के 6, 6 गुना 7 6 7 42, अब 2 गुना 2 कितना हो गया 4, यानी इसके जो इकाई होंगे क्या हो गया 4 हो गया। देखिए फिर से समझिए, इस 3 को इस 9 के साथ, 9 दिया 27 के 7, अब इस 7 को इस 8 के साथ गुना करिए, तो 8 7 56 के 6, अब इस 6 को 7 से, 7 6 के 42 के 2, अब इस 2 को 2 से, 2 2 कितना हो गया 4, तो आपके फाइनल आंसर कितने हो गए 4। समझ गए बात को। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए, नहीं तो इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं, जाकर फिर से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। अब जैसे हमने कहा कि 20 पर पावर 21 प्लस 21 पे पावर 24 प्लस 25 पे पावर 60 प्लस 26 पे पावर 40 के इकाई अंक निकालें, के इकाई अंक निकालें। एक ही साथ हम करते चलेंगे इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखिए जरा सा क्या दिया हुआ कि 20 पर पावर 21 प्लस 21 पे पावर 24 प्लस 25 पे पावर 60 प्लस 26 पे पावर 40। इसका हमको क्या चाहिए, इकाई अंक चाहिए ना। तो आपने अभी जस्ट पढ़ा है रूल कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पे क्या हो 0 1 5 6, तो क्या होता है 9 चेंज होता है। क्या होता है 9 चेंज होता है बाबू। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 0 का 0, बीच में प्लस है, प्लस रखेंगे 1 का 1, बीच में प्लस है 5 का 5, प्लस 6 का 6, तो 6 5 11 कितना हो गया 12, 12 क्या हो गया बाबू 2, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है, अभी एक एक करके मैं बता रहा हूँ, फिर मिक्स करूँगा उसके बाद आइए। जैसे हमने कहा कि 24 पे पावर 60 प्लस 29 पे पावर 61 प्लस 24 पे पावर 61 प्लस 29 पे पावर 60 के इकाई अंक निकालें, के इकाई अंक निकालें। ये 4 और 9 का है, ये 0 156 का है, ठीक है। तो चलिए ज़रा इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है कि 24 पे पावर 60 प्लस 29 पे पावर 61 प्लस 24 पे पावर 61 प्लस 29 पे पावर 60, है ना। इस चीज़ को क्या करना बाबू, सॉल्व करना। हाँ चलिए, आपको हमने बताया क्या कि 2 चीज़ें याद रखना है। अगर 4 और 9 रहेगा, पावर सम रहेगा, तो कितना करना है 2। अगर 4 और 9 रहेगा और क्या रहेगा, अगर विषम रहेगा तो कितना करना है 1 करना, है ना। तो करिए ना, क्या दिक्कत है। यहाँ 4 पावर क्या है सम है, तो कितना करना है 2, प्लस का चिन्ह प्लस, 9 है पावर क्या है विषम है, तो 1 करेंगे, फिर प्लस 4, 4 पे पावर विषम है तो 1 करेंगे, और 9 पे पावर फिर सम है तो कितना करेंगे 2 करेंगे। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो 4 चौके 16 के 6, 9 एकान 9 प्लस 4 एकान 4, 9 81 का 1, इसको जोड़ दीजिए तो 9 6 15, 15 5 20, 20 का क्या हो गया 0, और ये आपके आंसर हो गए। तो आपने 0 156 भी देख लिया, 4 और 9 भी देख लिया। अब जो है आपको देखना 2 3 7 8, ठीक है। 5 नंबर की प्रश्न की हम बात करते हैं। जैसे हमने क्या दिया, जो 22 पे पावर 21 प्लस 23 पे पावर 22 प्लस 27 पे पावर 23 प्लस 28 पे पावर 24 का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें। ये प्रश्न है, और प्रश्न बहुत अच्छा ही प्रश्न है, ठीक है। चलिए एक साथ भी हम लोग समझ लीजिए, थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, एक साथ इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा हम बात करेंगे इस पे। क्या देखिए 22 है, 2 है, तो पावर में 4 से भाग दें, तो यहाँ साइड में कर दूँ 21। अब 21 में 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना होगा 4 5 20, यानी शेषफल 1। और जब शेषफल 1 तो पावर भी कितना करेंगे 1 करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए तो 2 पर पावर 1 प्लस, अब 3 आ गया। फिर 22 में क्या करिए आप 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 5 20, यानी 2, तो पावर भी कितना करना है 2 करना है, तो कर दीजिए 3 पे पावर 2। फिर 7 है, 23 है, अब क्या करिए 23 में 4 से भाग दीजिए, 4 5 20, तो रिमाइंडर कितना बच गया 3,
तो पावर भी कितना करना है 3, तो 7 पे पावर कितना कर दिए 3, प्लस फिर 8 है, 24 है ना, 24 में आप 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 24 में 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर बचेगा 0, तो जब 0 बचेगा तो पावर कितना करना 4 करना है ना, तो इस पर पावर 4 कर दीजिए। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब 2 पर पावर 1 का मतलब 2 हुआ, 3 पे पावर 2 का मतलब 9 हुआ, 3 पे पावर 7 का मतलब कितना हुआ 3 हुआ, 8 पे पावर 4 का मतलब कितना 6 हो गया। 8 को 4 बार लिखिएगा, 8 गुना 8 गुना 8 तो कितना आएगा 6, 7 को 3 बार 7 गुना 7 गुना 3 आएगा। अब देखिए 9 9 2 11, 9 2 11, 11 3 14 6 20, अब 20 का क्या निकला 0, और यही आपके आंसर है 6 3 9 9 18 2 20 का आंसर क्या हुआ 0। आपने सभी रूल का क्या किया अलग अलग आपने देख लिया है ना। चलिए अब हम लोग आगे की ओर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम लोग बात करें प्रश्न में, अब जैसे ऐसे भी दे सकता है आपको जो 120 पर पावर फैक्टोरियल 93 प्लस 121 पे पावर फैक्टोरियल 92 प्लस 125 पे पावर फैक्टोरियल 91 प्लस 126 पे पावर फैक्टोरियल 90 का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें। ये प्रश्न आ जाए तो क्या करना बाबू, घबराने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। हमने कहा था कि 0 1 5 तथा 6 के पावर कुछ भी हो, चाहे फैक्टोरियल में हो कि सिंपल हो, उसका कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ 120 का 0 का क्या होगा 0 ही होगा, प्लस 1 का क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 5 का क्या होगा 5 ही होगा, प्लस 6 का क्या होगा 6 ही होगा, यानी 6 5 11 1 12, 12 का कितना हो गया 2, और यही आपके क्या है आंसर है। समझ गए हमारी बातों को। चलिए अब दूसरा क्वेश्चंस करते हैं इसी पे। जैसे 24 पे पावर फैक्टोरियल 93 प्लस 24 पे पावर फैक्टोरियल 24 प्लस 29 पे पावर फैक्टोरियल 81 प्लस 29 पे पावर फैक्टोरियल 80 का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें। ये क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए ज़रा इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, करिए तो। अब देखिए फैक्टोरियल पे है तो 4 फैक्टोरियल पे पावर क्या है 1 से बड़ा है, तो हमने क्या कहा था हमेशा 2 करेंगे। यहाँ भी 4 है, इस पर भी पावर 2 करेंगे, फिर 9 है 9 पर भी पावर 2 करेंगे, प्लस यहाँ क्या है 9 है तो 9 पर भी पावर 2 ही करेंगे। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मान यानी 1 को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं सम संख्या होता है। तो जब पावर 4 और 9 का पावर सम रहता है तो पावर हमेशा 2 करना है, ठीक है। अब देखिए 4 चौके कितना हुआ 16 के 6, फिर 4 चौके 16 के 6, फिर 4 चौके 16 6 ननमा 81 ना, ननमा 81 के 1, ननमा 81 के 1, तो जोड़िएगा तो 6 6 12 2 कितना हो गया 14, 14 का कितना हो गया 4, ये आपके आंसर हो गए। तो इस टाइप से भी अगर प्रश्न आपको दिखे तो परेशान नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न इस टाइप से आपको दिखेगा 22 पे पावर फैक्टोरियल 93 प्लस 23 पे पावर फैक्टोरियल 94 का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें। तो क्या करिएगा तो कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल का मान देखिए 3 से बड़ा है कि नहीं, जब 3 से बड़ा है तो डायरेक्ट 2 पर पावर कितना करेंगे 4, हमने लिख दिया नोट पॉइंट में, यहाँ 3 पे भी पावर कितना करेंगे 4, तो 2 पर पावर 4 का मतलब 16 के 6, 3 पे पावर 4 का मतलब 81, 81 का 1 तो कितना होगा 6 और 1 7, ये आपके आंसर हो जाएंगे। समझ रही है बात को कि नहीं। चलिए पावर आपने फैक्टोरियल में भी देख लिया, सारा चीज़ देख लिया, अब थोड़ा हम लोग मिक्स क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा मिक्स करते हैं, देखिए जरा। जैसे 320 पे पावर 324 प्लस 324 पे पावर 320 प्लस 625 पे पावर 840 प्लस 229 पे पावर 121 का इकाई अंक निकालें, का
इकाई अंक निकालें। तो चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन तो मज़ेदार है। करा जीरो, तो जीरो पे पावर कुछ भी रहेगा फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ 4 है, 4 पे पावर क्या है, सम संख्या, तो कितना करेंगे 2 करेंगे। यहाँ 5 है तो नो चेंज। उसके बाद 9 है, 9 पे पावर क्या है, विषम है, तो 1 करेंगे। बस सॉल्व कर दीजिए। तो हो गया 0 + 4 × 16 के 6 + 5 + 9, तो हो गया 9 × 5 = 14, 6 20, 20 का कितना हो गया 0, और ये आपके आंसर हो गए। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करेंगे। दे देगा 329 पे पावर 661 प्लस 327 पे पावर 21 प्लस 228 पे पावर 222 प्लस 124 का इकाई अंक निकालें। ये प्रश्न है, ज़रा इसको क्या करना है, सॉल्व करिए। तो कितना मस्त प्यारा सवाल है। तो 9 है, 9 पर पावर ज़रा देखिए तो क्या है, विषम संख्या, तो कितना करेंगे 1 प्लस 7 है, क्या है 7 है, 7 पे पावर क्या है 21, इसमें 4 से भाग दिया, 21 में 4 से भाग दिया तो 4 × 5 = 20, खत्म हो गया। पावर बचेगा, शेषफल बचेगा कितना 1, तो पावर बुआ 1 करेंगे। अब 8 है, इसमें भी 4 से भाग देंगे 22 में, पावर का अंतिम ना 2 अंक में, तो पावर का अंतिम 2 22, 22 में 4 से भाग देंगे, शेषफल बचेगा कितना 2, तो जब शेषफल 2 तो पावर भी कितना करेंगे 2 करेंगे, प्लस क्या यहाँ पे 4 है। अब जरा इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये होगा कितना 9 + 7 + 8 × 64 के 4 + 4, देखिए तो 9 × 7 = 16, 4 = 20, 4 कितना हो गया 24, 24 का कितना हो गया 4, और ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। समझ रहे हैं हमारी बातों को। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे दे देगा 2 2 2 पे पावर 8 8 8 प्लस 8 8 8 पे पावर 2 2 2 प्लस 3 3 3 पे पावर 5 5 5 प्लस 5 5 5 पे पावर 3 3 3 का इकाई अंक निकालें। का इकाई अंक निकालें। इस टाइप से प्रश्न अगर आ जाए तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी बात है, पावर के 2 अंक में, यानी 2 3 7 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 88 में 4 से भाग देंगे बुआ, तो रिमाइंडर बचेगा कितना 0। अब जरा 22 में भाग दीजिए, तो 22 में 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। अब 55 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 का 4, 4 × 12 3 ना, 13 × 4 = 52, यानी रिमाइंडर 3 बचेगा। 5 का तो कोई रेल ही नहीं, इकाई अंक नो चेंज होगा, होगा नहीं। तो चलिए अब बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 पर पावर अगर शेषफल 0 तो वो पावर 4 करेंगे, प्लस 8 है, 8 पे पावर शेषफल 2 तो पावर 2 करेंगे, प्लस 3 है, शेषफल 3 तो पावर भी 3 करेंगे, प्लस इकाई पे पावर 5 है, इकाई अंक पे पावर क्या, इकाई अंक 5 है, तो कोई चेंज होता ही नहीं है। होता है बाबू, नहीं होता है। तो चलिए अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो 2 पे पावर कितना है 6 है, 2 पे पावर कितना है 6 है, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए। तो 2 पे पावर 4 का मतलब कितना 16, कितना हो गया 6 प्लस 8 8 64 के 4 प्लस 3 3 9 27 के 7 प्लस 5, तो अब देखिए तो 6 7 6 4 10 7 17 5 22, 22 का कितना हो गया बाबू 2 हो गया, और ये आपके क्या है आंसर है। समझ रहे हमारी बात को। चलिए और सारा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन किस टाइप से आता है, जैसे आपको दे दिया जाएगा तो 3 पे पावर 71 गुना 7 पे पावर 35 गुना 11 पे पावर 55 का इकाई अंक निकाले। का इकाई अंक निकाले। तो क्या करिएगा बुआ, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 3 7 8 आ गया, तो 71 में आप दीजिए 4 से भाग, 4 से भाग देंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा कि नहीं, देखिए तो
4 का 4 3 31, 7 चौके 28, 28 3 9, यहाँ रिमाइंडर बचा 3। अब 35 में अगर आप 4 से भाग देंगे, 4 8 32, रिमाइंडर बचेगा कितना 3। एक का तो कोई रोल ही नहीं है, तो अब बैठा दीजिए। तो 3 पे पावर शेषफल 3, पावर भी 3 करेंगे, गुना 7 पे पावर शेषफल कितना आ रहा है 3, तो पावर भी 3 करेंगे, गुना 1 हो जाएगा। तो 3 पे पावर 3 का मतलब 27, 3 तिया 9 तिया 27 के 7, और 7 पे पावर 3 का मतलब 343 का 3 गुना 1, तो 7 तिया हो गया 21, 21 का कितना हो गया बुआ 1, और ये आपके क्या है आंसर है। समझ गए हमारी बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या है। अगला क्वेश्चन है क्या 424, 424 पे पावर 111 गुना 727 पे पावर 188 गुना 828 पे पावर 199 का इकाई अंक निकाले, का इकाई अंक निकालें। ठीक है, चलिए अब इसको ज़रा सॉल्व करिए। तो अब देखिए 4 है तो पावर देखेंगे, सम है कि विषम, बाबू विषम है तो 1 करेंगे, गुना 7, यहाँ देखिए तो इसमें 88 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0, तो पावर करेंगे 4 बुआ 8 है। इस 99 में 4 से भाग दिए तो 4 दूना 8, 1 19, 4 चौके 16 3, तो शेषफल 3, तो बुआ पावर भी 3 करेंगे, है कि नहीं। जरा इसको सॉल्व करिए, दिए हो गया 4 और 7 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है 1, 7 7 49, 9 9 गुना 9 गुना 9 1 हो गया, 8 पे पावर 3 का मतलब 2 होता है, कितना हुआ बात 4 दूना 8, ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। समझ गए हमारी बातों को बुआ। आइए अगला क्वेश्चन पे चलें, बहुत क्वेश्चन हम लोग को करना है, ठीक है। आइए देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि 259 पे पावर 123 प्लस 525 पे पावर 111 माइनस 256 पे पावर 122 माइनस 414 पे पावर 155 प्लस 323 पे पावर 81, ठीक है, का इकाई अंक निकाले, का इकाई अंक निकालें। हर टाइप के क्वेश्चंस को हम आज क्लियर कर देंगे आपको एक ही वीडियो में, ठीक है। अब अगर बात करेंगे बाबू तो 9 है तो क्या लिखेंगे 9, अब पावर क्या यहाँ पे विषम है बाबू तो 1 करेंगे, प्लस 5 है तो 9 चेंज करेंगे, 6 है तो बुआ 9 चेंज करेंगे, माइनस 4 पावर क्या है विषम है तो बुआ 1 करेंगे, प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे, लेकिन 81 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 20 चौके 80, शेषफल 1 बुआ, तो पावर कितना करना है 1 करना। अब जरा इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 4 प्लस का 3, तो कितना होगा 9 5 14 3 17 में से 10 गया, कितना बच गया 7, और यही आपके आंसर है। चलिए बुआ समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। अब थोड़ा इससे अलग लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन जरा देखिए बाबू क्या है, क्वेश्चन इस टाइप से भी आपको दिया रहेगा, जैसे 1 पे पावर 2 गुना 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 4 गुना 4 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 6 गुना 6 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 8 गुना 8 पे पावर 9 गुना 9 पे पावर 10 का इकाई अंक निकाले, का इकाई अंक निकाले, ठीक है बुआ। चलिए अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है, तो चलिए तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन करा 1 पे पावर 2 गुना 2 पर पावर 3 गुना 3 पे पावर 4 गुना 4 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 6 गुना 6 पर पावर 7 गुना 7 पे पावर 8 गुना 8 पे पावर 9 गुना 9 पर पावर 10 है। अब जब देखेंगे बाबू आपकी 5 का 5 ही होता है, 6 का 6 ही होता है कि नहीं, और ये दोनों जब आपस में गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, अब इकाई अंक हो गया 0, और 0 का आप किसी भी नंबर से गुना करेंगे बाबू तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। आंसर क्या आएगा बुआ 0 ही आता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चंस की बात करेंगे बाबू, इस टाइप से ध्यान में रखना है, कहीं भी 5 दिख जाए 6 दिख जाए, 5 दिखे एक सम या क्या कहते हैं ये एक सम या 6 संख्या सम संख्याएं दिख जाए तो आपका आंसर हमेशा 0 गुना के रूप में होना चाहिए, ठीक है।
उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, 1 पे पावर 2 गुना 2 पर पावर 3 गुना 3 पे पावर 4 गुना 4 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 6 गुना डॉट 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 99 पर पावर 100 का इकाई अंक निकालें। का इकाई अंक निकालें। ठीक है बुआ, आ जाइए। जब इसको आप सब सॉल्व करिए तो क्या दिया हुआ, 1 पे पावर 2 गुना 2 पर पावर 3 गुना 3 पे पावर 4 गुना 4 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 6 डॉट डॉट 99 पे पावर 100 है कि नहीं। अब इसको क्या करना है, अब ये भी देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, एक 4 आ गया और 5 आपको पता है 5 तो चेंज होता नहीं है, 5 का 5 ही रहता है, तो 5 पे पावर कुछ भी रहेगा, तो 4 पंचे कितना हो गया बुआ, 20। इकाई अंक 0 आ गया, किसी भी नंबर से गुना करेगा तो क्या होगा, 0 ही आएगा। समझ गए हमारी बातों को। आइए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैसे आपको दे दिया 8 पर पावर फैक्टोरियल 1296 का इकाई अंक निकाले। का इकाई अंक निकाले। चलिए तो अब देखते हैं। अब 8 है, पावर फैक्टोरियल में आ गया। हमने कहा है बाबू आपको, यदि 2 3 7 8 का पावर फैक्टोरियल में हो, फैक्टोरियल का मान अगर क्या हो 3 से बड़ा हो, तो हमेशा पावर कितना कर दिया जाता है, 4 कर दिया जाता है। अब 8 पे पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8। देखिए 8 8 64 के 4, 4 8 32 के 2 और 2 8 16 के 6, यानी कितना हो गया 6। और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्या है। आज हम लोग एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस को ख़त्म कर लेंगे। 232 पे पावर 123 गुना 353 पे पावर फैक्टोरियल 154 गुना 424 पे पावर फैक्टोरियल 125 का इकाई अंक निकालें। का इकाई अंक निकालें। ठीक है, तो ज़रा इसको सॉल्व करिए। तो चलिए 2 है, पावर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मान बुआ 3 से बड़ा है तो डायरेक्ट पावर कितना करेंगे, 4 करेंगे। यहाँ 3 है, 3 पर भी पावर 3 से बड़ा है, यहाँ फैक्टोरियल डायरेक्ट 4 करेंगे। और 4 है, 4 पे पावर 1 से बड़ा है तो फैक्टोरियल 2 करेंगे। ठीक, पावर 2 करेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 पर पावर 4 का मतलब 6 होता है, 3 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है, 81 का 1 होता है, गुना 4 पे पावर 2 का मतलब 6, 6 का कितना हो गया 36। और ये आपके आंसर है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा बाबू, सोचना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चंस की बात करेंगे। 232 पे पावर फैक्टोरियल 933 गुना 777 पे पावर फैक्टोरियल 223 गुना 838 पे पावर फैक्टोरियल 123 गुना 825 पे पावर फैक्टोरियल 11 का इकाई अंक निकालें। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन दिखने में जितना भारी है उतना आसान भी है। क्या लिखा हुआ, 232 पे पावर फैक्टोरियल 933 गुना 777 पे पावर फैक्टोरियल 223 गुना 838 पे पावर फैक्टोरियल 123 गुना 825 पे पावर फैक्टोरियल 11, है ना। अब वो आपको पता है एक चीज़ की, 5 पर पावर दुनिया का कोई भी चीज़ रहेगा। और इधर देखिए एक क्या है, सम है। क्या है, सम है। तो 5 को किसी भी संख्या से गुना करते तो इकाई अंक हमेशा 0 ही आता है। क्या आता है बुआ, इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है, कहता है कि 888 पर पावर फैक्टोरियल 9235 प्लस 222 पे पावर फैक्टोरियल 2569 प्लस 676 पे पावर फैक्टोरियल 12680 प्लस 999 पे पावर फैक्टोरियल 784, ठीक है, का इकाई अंक निकालें। का
इकाई अंक निकालें, है कि नहीं। देखिए कितना मस्त सवाल है, देखने में सिर्फ आपको भारी लग रहा होगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 8 पे पावर 9235 प्लस 2 पे पावर फैक्टोरियल 2569 प्लस 676 पे पावर फैक्टोरियल 12680 प्लस 999 पे पावर फैक्टोरियल 784, यही ना है। अब इसको सॉल्व करिए जरा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 पे पावर है 2378 का रूल में फैक्टोरियल में पावर अगर 3 से बड़ा रहेगा तो पावर डायरेक्ट 4 करेंगे बुआ। 2 पे पावर इस पर भी 4 होगा, प्लस 6 है तो चेंज होगा ही नहीं, 9 है, 9 पे पावर क्या होगा बुआ, सम हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। तो 8 पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ 6, प्लस 2 पे पावर 4 का मतलब 6, प्लस 6 99 81 का 1, तो कितना होगा 6 6 18 1 19, 19 का बुआ कितना हो गया 9, और ये आपके क्या है आंसर है। तो इस तरह से पहले कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। यदि 2378 का पावर फैक्टोरियल में रहता है और फैक्टोरियल का मान अगर बुआ 3 से बड़ा रहता है तो हमेशा पावर 4 किया जाता है, ठीक है। और 156 पे पावर फैक्टोरियल रहेगा तो चेंज नहीं होता है। और 9 और 4 और 9 पे पावर अगर फैक्टोरियल रहता है, फैक्टोरियल का मान अगर 1 से बड़ा रहता है तो हमेशा पावर कितना करते हैं 2 करते हैं। ये चीज़ें बाबू आपको याद रहनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें। इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो क्या करेंगे, तो परेशान होने की बात नहीं है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100, है कि नहीं। और आपको बाबा पता होना चाहिए फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है 120, उसी तरह से 6 का वैल्यू कितना होता है 720 डॉट डॉट डॉट। यानी जब इकाई अंक इधर 0 आ गया तो इसके आगे वाला टर्म का कोई वैल्यू नहीं होता। बस आपको क्या है सिर्फ इतना को सॉल्व करना है। जहाँ से 0 आ जाए तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 होता है, इसके आगे सभी टर्म का वैल्यू क्या आएगा 0 0 0 ही आएगा, तो बस जुटेगा यही ना। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 1 का मान बुआ 1 होता है, 2 का मान 2 होता है, 3 का मान 6 होता है, प्लस 4 का मान कितना होता है 24। अब जरा इसको जोड़ लीजिए तो कितना हुआ, तो 24 36 2 32 से कितना हो गया 33, 33 का कितना हो गया 3, ये आपके कितने हो गए आंसर हो गए, ठीक है। जरा मैं लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 1 गुना 2 यानी 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 1 गुना 2 गुना 3 यानी कितना हो गया 6 हो गया बाबू। और फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी कितना हो गया 24। और फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 यानी कितना 120। इसके आगे सभी का वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है। फैक्टोरियल अगर आप 6 की निकालेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 यानी कितना हो जाएगा 720। तो समझ गए। इसी तरह से जब अगर पावर फैक्टोरियल में रहता है समझ गए क्या करना है। उसके बाद अगर मान चले इस टाइप से दे दिया जाए क्वेश्चन, तो 5 के आगे वाले टर्म को नहीं लेना, 5 के आगे वाले सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, उससे पीछे वाले टर्म को लेना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बुआ इस टाइप से भी आपको दे दिया जा सकता है क्वेश्चन, जरा देखिए। जैसे देख देगा फैक्टोरियल 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 पे पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 पे पावर फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 पे पावर फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 पे पावर फैक्टोरियल 100 का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें। ऐसे भी वो आपको क्वेश्चंस दे सकता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो फैक्टोरियल 1 पे पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 पे पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 पे पावर
फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 पे पावर फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 पे पावर कितना है फैक्टोरियल 100। तो हमने कहा है कि बउआ क्या जो 4 के बाद क्या आता है 5, अब 5 से आगे कोई लेना देना ही नहीं थी, यहाँ से टर्म आपके क्या हो गए सारे के सारे ये जीरो हो गए। अब बाकी को इधर सॉल्व कर लीजिए ना, 1 का वैल्यू 1 होता है उस पर पावर 1 है, प्लस बुआ 2 का पावर कितना 2, 2 का फैक्टोरियल 2 तो 2 ही होगा, प्लस 3 का फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है 6, 6 पे पावर बाबू क्या है फैक्टोरियल जे, प्लस 4 का मतलब होता है 24, 24 पे पावर 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक एक ही होगा, 2 दूना 4 हो गया, 6 का चेंज होता है नहीं, 4 पे पावर 2, 4 4 पे पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो गया कितना 6 4 10 1 11। एक बार फिर कर देते हैं, तो 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6, तो 6 6 12 4 16 कितना हो गया 17, 17 कितना हो गया हुआ 7, और ये आपके आंसर है। समझ गए बात को? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ध्यान में रखिएगा। 2 पर पावर 3 पे पावर 4 गुना, 3 पे पावर 4 पे पावर 5 गुना, 4 पे पावर 5 पे पावर 6 गुना, 5 पे पावर 6 पे पावर 7 गुना, 6 पे पावर 7 पे पावर 8 गुना, डॉट 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 गुना 8 पे पावर 9 पर पावर 10 का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकाले। तो चलिए वो निकालते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। 2 पर पावर 3 पे पावर 4 गुना, 3 पे पावर 4 पे पावर 5 गुना, 4 पे पावर 5 पे पावर 6 गुना, 5 पे पावर 6 पे पावर 7 गुना, डॉट 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 गुना 8 पे पावर 9 पर पावर 10। तो यहाँ 5 जब आ गया बुआ, एक 5 आ गया, यहाँ एगो सम आ गया, जब इन दोनों को आपस में गुना करते तो इकाई अंक क्या होता है हमेशा 0 ही होता बुआ, क्या होता है 0 ही होता है। कहीं भी आपको इस टाइप से गुना में लेकिन एक 5 दिख जाए, एक सम संख्या दिख जाए, तो आंसर क्या होता है 0 होता है बुआ, क्या होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए बुआ अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि 32 पे पावर 32, ठीक है, का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें, ये क्वेश्चन है। चलिए जरा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बुआ कि 32 पर पावर जो ये 32 है, ये कितना बार है 32 बार है, तो लिख सकते हैं इसको 32 गुना 32 गुना 32 गुना डॉट 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 कितना बार 32 बार, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, जब आपको पता है बुआ कि 2 पर पावर यानी 2 3 7 8 रहता है, तो उसके पावर में 4 से भाग देते हैं। तो बुआ अगर आप 32 में 4 से भाग दीजिएगा, इसमें अगर आप 4 से भाग दीजिएगा बुआ, तो शेष क्या बचेगा आपको, शेष फल 0 बचेगा कि नहीं? 4 8 32, 4 8 32, 32 कट गया, शेष फल क्या बचेगा 0 बुआ। जब शेष फल 0 तो पावर कितना करते हैं 4 करते हैं ना, तो सीधी सी बात है 2 पर पावर 4 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16, और 16 का क्या हो जाएगा 6। ये आपके बुआ आंसर हो गए, समझ गए? चलिए एक और प्यारा सा प्रश्न लेते हैं हम लोग। प्रश्न है बुआ जो 32 पे पावर 33 पे पावर 34, ठीक है, का इकाई अंक निकालें, का इकाई अंक निकालें। सॉल्व करूं? चलिए, तो 32 है, 32 पे पावर ये 33 कितना बार बुआ 34 बार है, कितना बार है 34 बार है, कितना बार है 34 बार है। अब अगर इसमें अगर बाबू हम 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, 32 32 32 32 जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें कितना बार 34 बार एक बचेगा। तो एक को कितनों बार लिखेंगे तो शेषफल क्या बचेगा बुआ, शेष क्या बचेगा, शेषफल बचेगा एक, तो पावर कितना करेंगे, पावर भी एक करना पड़ेगा कि नहीं, तो अर्थात इसका जो आंसर होगा बुआ 2 पर पावर 1 यानी कितना हो जाएगा 2, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझे बात को कि नहीं?
समझ रहे हमारी बात को। जैसे हमने कहा ना कि 33 में बुआ 4 से भाग दी तो 4 8 32, रिमाइंडर कितना हो 1। उसी तरह से ये कितना बार 1 गुना 1 गुना 1 डॉट 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 कितना बार आएगा 34 बार आएगा। 34 बार आएगा मतलब 1 पे पावर 34, जिसका वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है कि नहीं। तो इसलिए इस पे पावर कितना किए 1 किए। समझ गए बात को। चलिए एक क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है कि रहने दो इतना ही। चलिए इतना ही आज रहने देते हैं, और इतना में हमको नहीं लगता आपके कोई भी एग्जाम के एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, 45 मिनट का हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और आप अपना अनुभव हमें ज़रूर बताइएगा कहाँ क्या है नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।